मेरी आवाज सुनो, प्यार का राग सुनो। मैंने एक फूल जो सीने में सजा रखा था, उसके पर्दे में तुम्हें दिल से लगा रखा था जुदा सबसे मेरे इश्क का अंदाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। क्यों सवारी है ये चंदन की चिता मेरे लिए, क्यों सवारी है ये चंदन की चिता मेरे लिए। मैं कोई जिस्म नहीं हूं कि जलाओगे मुझे, राख के साथ बिखर जाऊंगा मैं दुनिया में। तुम जहां खाओगे ठोकर वहीं पाओगे मुझे, हर कदम पे है नए मोड़ का आगाज सुनो, मेरी आवाज सुनो, मेरी आवाज सुनो। ये गीत है फिल्म नौनिहाल का। ये गीत में जो विजुअल्स हैं वो एक्चुअल रियल शॉट्स हैं उन मोमेंट्स के जब स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारत माता के लाडले पंडित जवाहरलाल नेहरू की अंतिम यात्रा हो रही थी इस गीत में। और दिन था 27 मई 1964 का वो दिन। पंडित नेहरू को नमन करते हुए आज की सभा में आप सब महानुभावों का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। साल 1964 आज की महफिल का आगाज ही खराज अकीदत के साथ हुआ है, श्रद्धांजलि के साथ हुआ है। और जो दो गीत आपने सुने वो फिल्म हकीकत के गीत थे। और संयोग देखिए कि हकीकत का सब्जेक्ट, बैकड्रॉप, थीम भारत के इतिहास में घटी हुई एक दुर्घटना से संबंधित है। दुर्घटना या एक आघात, और दुखद आघात जो भारत को झेलना पड़ा पराजय के साथ, जब 1962 में पूर्वोत्तर सीमा पर चीन ने हम पे हमला किया। दोस्त बनकर हमला कर डाला, कोई उम्मीद भी नहीं करता था। जबकि आप ताज्जुब करेंगे कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनी मृत्यु से कुछ दिन पहले एक पत्र के जरिए यह आभास दे दिया था कि चीन पे कभी भी विश्वास मत करना, अंधविश्वास तो कभी करना ही मत, आंखें बंद करके। यह विश्वास घातक सिद्ध हो सकता है। और हुआ 1962 में भारत की पराजय हुई, और पराजय का आघात पंडित जी को इतना लगा जिसकी वजह से उन्हें ये दुनिया छोड़नी पड़ी। इसी बात को सामने रखते हुए चेतन आनंद ने फिल्म हकीकत बनाई, स्टारिंग बलराज साहनी, धर्मेंद्र, जयंत साहब। ये जयंत साहब अमजद खान के पिताजी थे जी। और प्रिया राजवंश को लिया। यही तो है मास्टर कैफी आजमी, कैफी साहब की कैफी आजमी है। मदन मोहन का शायद नहीं जी, मदन मोहन ही इतना मीठा संगीत दे सकते हैं। और जो गाना आपने अभी अभी सुना वो तो सिंबल है, वो प्रतीक है हमारी देशभक्ति के गीतों का। किसी जमाने में कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, और उस पे कितनी खूबसूरत कंपोजिशन को, कितने अच्छे लफ्जों को कितनी अच्छी तरह से गाया है मोहम्मद रफ़ी साहब ने। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज के बारे में क्या, हाँ, तेरी आवाज नजर आती है। आप समझे ना, तेरी हाँ, अरे बाप रे, रफ़ी साहब की आवाज में एक अजीब सा सिल्कन टच था। अच्छा, क्या हुआ था, रफ़ी साहब बड़े सचमुच दिल के बहुत सज्जन आदमी थे। तो एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे पूछा रफ़ी साहब से कि मैंने सुना जी सारे बंदे कहते नहीं तुम बहुत अच्छा गाते हो। क्या तो उस जमाना वो हुआ करता था यार, मुझे भी किसी दिन बैठ के अपना सुरीला गाना सुना दो। तो रफ़ी साहब ने कहा ज़रूर ज़रूर बेगम, सुनाऊंगा, लेकिन हमेशा तो आपको सुना नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर मैं आपको गाना सुनाने लग गया तो गृहस्थी की गाड़ी कैसे चलाऊंगा। मुझे तो गाने बीवी के लिए नहीं, दूसरों के लिए गाने हैं, दूसरों के लिए गाने हैं। और ऐसे गाए रफ़ी साहब ने गाने। रफ़ी साहब को प्रणाम करता हुआ 92.7 बिग FM पर सुनते रहिए सुहाना सफर विद अनु कपूर।